बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसे ही अचानक से गर्मी में इजाफा हुआ है तो दिल करता है कोई ठंडी चीज़ खाई जाए या पी जाए। मैं आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा एक ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी जो केमिकल फ्री होगा, और केमिकल्स वाली बोतलें जो बाहर से आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं आप उन्हें भूल जाएंगे और हमेशा यही ड्रिंक बना के घर में ही पिएंगे। आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, कोई मेहमान आ जाएगा तो आप उसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये ड्रिंक्स आप लोग पी सकते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब लोग पी सकते हैं। इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और ये जिगर के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। इससे आपको गर्मी भी फील नहीं होगी। इस ड्रिंक को बनाने के लिए लेंगे हम आधा किलो कच्चे आम। कच्चे आम लेने के बाद हम कोई भी पैन या देगची ले लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद हम ये सारे आम इस देगची में डाल देंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये आम आपके तकरीबन बड़े होने चाहिए। अगर साइज़ छोटा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मीठे होने चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और खट्टी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे आम और कच्चे आम बहुत ही खट्टे होते हैं। साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं। अब हम फ्लेम ऑन करके देगची को ढक देंगे चूल्हे पे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे आम गले हैं या नहीं। तकरीबन 20 मिनट तक हमने इस आमों को पकाया है। पकाने के बाद हमने इसे रख दिया था। ये ठंडे हो चुके हैं। जब ठंडे हो जाएंगे तो हम इन आमों को छीलेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जब आम अच्छी तरह ठंडे हो जाएं तो आपने छीलना है, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। आपने ख्याल करना है। एक बॉईल किया हुआ आम उठाएंगे, हम उसे इसकी कैप उतार देंगे। कैप उतारने के बाद हम इस तरह से छुरी की मदद से छीलेंगे। अच्छी तरह बॉईल हो चुका है और इसी तरह इसका पल्प निकालेंगे। अगर आप छुरी की मदद से नहीं छील सकते, आपको मसला हो रहा है, तो कोई बात नहीं। आपने दूसरा आम उठाना है, उसकी कैप उतार के और उसे हाथ से ऐसे ही जैसे लीमू निचोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही निचोड़ देना है, तो आपका पल्प अच्छी तरह निकल जाएगा। और हम इसी तरह एक एक करके सारे आम छील लेंगे। छीलने के बाद उसका सारा पल्प निकाल लेंगे और उसकी गुठली को भी अलहदा करेंगे। गुठली हमने ऐड नहीं करनी, गुठली को भी हम अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद हम इसके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपका ड्रिंक सही नहीं बनेगा, इसलिए आपने पूरी रेसिपी देखनी है। ये देखें, ये सारा पल्प निकाल लिया मैं। अब इसे एक कप में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन एक कप ये पल्प है। एक कप पल्प ले लेंगे हम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम ले लेंगे एक ब्लेंडर। ब्लेंडर में ऐड करेंगे हम ये कप पल्प जो हमने निकाला था। ये पल्प इसमें डालेंगे। पल्प डालने के बाद हम एक कप चीनी लेंगे, क्योंकि आम ज़्यादा खट्टे नहीं हैं तो हम एक कप चीनी लेंगे। अगर आपके आम ज़्यादा खट्टे हैं तो आपने चीनी 1.5 कप ऐड करनी है। हमने एक कप चीनी ऐड कर दी है। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। जी, ये अब हमने ले लिया एक पैन। पैन को हम करेंगे गरम और इसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 काली मिर्च और 2 सब्ज़ इलायची यानी छोटी इलायची डालेंगे। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक अब हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये अच्छी तरह ड्राई रोस्ट हो जाएंगी तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम पैन को दोबारा चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रखने के बाद हम इसमें ब्लेंड किया हुआ पल्प और चीनी को डाल देंगे पैन में और इसे पकने के लिए हल्की आंच पे ठहरा देंगे। ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। तब तक हम क्या करेंगे, हम लेंगे वही ड्राई रोस्ट किए हुए गरम मसाला और हम ले लेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर में हम डालेंगे वही रोस्ट किया हुआ गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम एक स्ट्रेनर लेंगे। स्ट्रेनर की मदद से अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे अच्छी तरह। इसकी में खुशबू यानी ज़ीरा, इलायची, इन सब चीज़ों की खुशबू आ जाएगी हमारे ड्रिंक में, क्योंकि अगर ये हम ऐड करेंगे तो हमारे
मुंह में आएगा तो हमें ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छी तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। अगर नीचे लग गया तो ये आपका ड्रिंक ख़राब हो जाएगा, अच्छी तरह नहीं बनेगा, यानी जलने की स्मेल आने लग जाएगी। आपने अच्छी तरह चम्मच चलाते रहना, पकाते रहना। हमने हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया। आपने नमक डाल के इसे अच्छी तरह हिलाते रहना, मतलब चम्मच चलाते रहना। और थोड़ा-सा हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। सिरके से ये होगा कि आपका ड्रिंक जब आप फ्रिज में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, प्रिज़र्व हो जाएगा। ये सिरका इसे ख़राब नहीं होने देगा। जब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे हो जाए, इतना गाढ़ा हो जाए, तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ठंडा हो जाए तो किसी भी जार में आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने जार को निकालना है, शीशे के जार में रखना है। आपने जार को निकालना है। निकालने के बाद आपने गिलास में 2-3 चम्मच ऐड करने हैं, बर्फ़ ऐड करनी है और पानी ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह इन्हें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने पी लेना है। बहुत ही अच्छी ड्रिंक बनी है। माशाल्लाह सब ने तारीफ़ की है। बहुत ही अच्छी ड्रिंक बनी। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये ड्रिंक कैसी बनी है, अच्छी बनी है या नहीं।